जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि भादों में कब है ललही छठ, जाने पूजा विधि, महत्व, शुभ मुहूर्त और इस दिन जिस बच्चे को एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो इस कथा को जरूर पढ़ें। चलिए और जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का हिंदुओं के लिए बड़ा महत्व है। इस दिन बलराम जयंती मनाई जाती है। इस दिन हल छठ व्रत, ललही छठ, हल षष्ठी व्रत, रांधन छठ व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं ललही छठ डेट, मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। हल छठ व्रत कथा पढ़ने से ही बलराम जयंती व्रत पूरा होता है। यह व्रत संतान को दीर्घायु प्रदान करने वाली होती है, साथ ही उनको उन्नति मिलती है। मान्यता है कि हल षष्ठी का व्रत रखने से संतान को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। पढ़ें ललही छठ की पौराणिक कथा। जन्माष्टमी से 2 दिन पहले ललही छठ व्रत संतान और परिवार के लोगों की शांति, तरक्की और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां आती हैं। मान्यताओं के अनुसार जो महिलाएं सच्चे मन से ये व्रत रखती हैं तो उसकी संतान दीर्घायु होती है, उसे तरक्की मिलती है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं ललही छठ व्रत मुहूर्त, पूजा विधि। भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी का आरंभ 24 अगस्त सुबह 7:51 बजे हो रहा है और षष्ठी तिथि का समापन 25 अगस्त को सुबह 5:30 बजे हो रहा है। उदया तिथि में यह व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन बलराम, हल और ललही माता की पूजा की जाती है। ये निराहार व्रत रखा जाता है। इस दिन हले से कोई अन्न या सब्जी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। भैंस के दूध का सेवन किया जाता है। इस व्रत के दिन महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ को पलाश के पत्ते पर खाती हैं। ललही छठ पूजा सामग्री: भैंस का दूध, घी, दही और गोबर, महुए का फल, फूल और पत्ते, ज्वार की धानी, एपन, मिट्टी के छोटे कुल्हड़, देवली छेवली, तालाब में उगा हुआ चावल, भुना हुआ चना, घी में भुना हुआ महुआ, लाल चंदन, मिट्टी का दीपक, 7 प्रकार के अनाज, धान का लाजा, हल्दी, नया वस्त्र, जनेऊ और कुश। ललही छठ व्रत विधि: ललही छठ वाले दिन सुबह जल्दी उठकर महुए की दातुन से दांत साफ कर लें। इसके बाद स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा घर में भैंस के गोबर से दीवार पर छठ माता का चित्र बनाएं। साथ ही हल, सप्त ऋषि, पशु, किसान का भी चित्र बनाएं। अब घर में तैयार ऐपण से इन सभी की पूजा की जाती है। फिर चौकी पर एक कलश रखें। इसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें और उनकी विधि विधान पूजा करें। इसके बाद एक मिट्टी के कुल्हड़ में ज्वार की धानी और महुआ भरें। इसके बाद एक मटकी में देवली छेवली रखें। फिर हर छठ माता की पूजा करें। इसके बाद कुल्हड़ और मटकी की विधि विधान पूजा करें। फिर 7 तरह के अनाज जैसे गेहूं, मक्का, जौ, अरहर, मूंग और धान चढ़ाएं। इसके बाद गुड़ के साथ भुने हुए चने चढ़ाएं। फिर आभूषण और हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र भी चढ़ाएं। फिर भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है। अंत में छठ की कथा पढ़ें और माता पार्वती की आरती उतारें। पूजा स्थान पर ही बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल और भैंस के दूध से निर्मित दही का सेवन करें। हिंदू धर्म में भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि हल छठ, ललही छठ और बलराम जयंती के रूप में जानी जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम का जन्म हुआ था। यह व्रत रखने से व्रती के पुत्र दीर्घायु और संपन्न होते हैं।
इससे संतान का सभी संकट दूर होता है। इस दिन ललही छठ कथा जरूर सुनना चाहिए। ललही छठ व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव संबंधित परेशानियों से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गोरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, लेकिन कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वो उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वो गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों की ओर से आशीर्वाद लेकर जब वो पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व खूब सारा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।